जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे और अपनी तैयारी को जैसे निरंतर कर रहे होंगे और अपने बेसिक्स क्लियर करके सारी चीज़ों को बेहतर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो निरंतर क्लासें हो रही हैं वो पॉलिटी की, आज हमारी पॉलिटी की सिक्स्थ क्लास होगी। तो सिक्स्थ क्लास होगी। सिक्स्थ क्लास में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमारी जो आज क्लास होने वाली है वो क्या होगी। तो वो होगी हमारी उद्देशिका या भारतीय प्रस्तावना। तो भारतीय प्रस्तावना का महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये भारतीय संविधान का सार भी कहा जाता है इसको। और इसके बारे में हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे आज, क्योंकि इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कब लागू हुई, क्या क्या इसकी डेट थी, कि इसमें कब कब इसको संशोधित किया गया, कब इसको संशोधित करा, इसमें तीन शब्द जोड़े गए, न्याय की बात करी गई। तो इसमें सारी चीज़ें आज हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे भारतीय प्रस्तावना, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय प्रस्तावना, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जिसे हमें पता होना चाहिए कि जिसे हमारी ये थ्री वर्ड्स हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ये हमारे जो वर्ड हैं, ये तीन वर्ड 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इनके बारे में और आगे डिटेल से चर्चा कर रहे होंगे। इसमें हमारे तीन न्याय की बात करी गई है, जैसे हमारा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये न्याय हमारे कहाँ से लिए गए? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये इसके बाद में आती है हमारे पांच, जो हमारी स्वतंत्रता की बात करिए वो कितनी है हमारी? पांच। जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, पृष्ठता, प्रतिष्ठता और पृष्ठ अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। जैसे अखंडता शब्द ये भी कब जुड़ा था? हमारे ये थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे 42वें संविधान 1976। सरकार कौन सी थी उस समय पे? तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उसके बाद में देखते हैं हम, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1900, यहाँ थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेंगे, 1949 ईस्वी में वह द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि ये हमारी कब हुई थी। तो ये 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना लागू करी गई, जिस जब उस समय पे हमारा संविधान लागू होता है, लागू नहीं होता, अंगीकृत होता है। तो इसका, जैसे हम बात करें जैसे पृष्ठभूमि की कि ये कब कब संविधान सभा के द्वारा जैसे स्वीकारा गया या फिर इसको उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, जैसे 13 दिसंबर 1946। 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और इसको स्वीकारा कब गया? इसको स्वीकारा गया 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसे स्वीकारा कब गया? तो 22 जनवरी 1947 को। इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
पेश किसने किया था? पेश किया था पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के द्वारा। नेहरू जी के द्वारा। इसके बारे में आगे बात करें, इसे संविधान की कुंजी, आत्मा और इसे हम भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की कुंजी, कुंजी आत्मा कहते हैं। और यहीं से इसका मूल्यांकन करा जा सकता है, प्रस्तावना पढ़ के हमारे संविधान का मूल्यांकन करा जा सकता है कि हमारा संविधान कैसा हो सकता है। तो इसे हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसी से हमारे संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करी जाए, आपसे यही क्वेश्चन एक बनता है कि अगर बात करी जाए, हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया, क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। भारत डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम या फिर विचार से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो उन्होंने कहा है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए हमारे मूल अधिकार कितने हैं, तो वो 6 हैं। और 6 में से हमारा जो आर्टिकल 32 है, उसके तहत अगर हमारे मूलाधिकारों का हनन होता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट हम जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों को लेकर। इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी तरह के होते हो, तो इसमें हम सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। तो उन्हीं के माध्यम से अगर बात करें, वो क्वेश्चन बनता है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो वो कहा गया है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, जैसे इसे संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र परिचय पत्र ये किसने कहा है? तो ये एन पालकी वाला थे, एक न्यायविद थे, एक हमारे उसके सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन्होंने क्या कहा है इसको? तो संवैधानिक परिचय पत्र, संवैधानिक परिचय पत्र, इसकी संज्ञा दी है परिचय पत्र की। किसने कहा है? एन एन पालकी वाला, पालकी वाला जी हैं। कौन थे ये? एक संविधान न्यायविद थे, संवैधानिक जो जज होते हैं हमारे वो थे। इन्होंने हमारे क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है।
इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि इसमें और क्या है। एक हम इसमें बात करें, एक एक्ट बोलें या फिर हम बोले जैसे बैरूवाड़ी और वर्सेस भारतीय संघ। इसके अंदर क्या गया आता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि इसे संविधान का अंग मानने से मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं इस फैसले से? सुप्रीम कोर्ट, मैंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसको अपना अंग मानने से मना कर देता है। उसके बाद में जब बैरूवाड़ी वर्सेस भारतीय संघ और सुप्रीम कोर्ट इसको अंग मानने से मना करता है, लेकिन उसके बाद में एक और फैसला आता है, एक और जजमेंट आता है, जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। केशवानंद बनाम केरल राज्य। केरल राज्य 24 अप्रैल 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या बोलते हैं, वो अपनी इस गलती को मानते हैं कि जो बैरोबाड़ी वर्सेस भारतीय संघ का जो फैसला था उसमें ये गलत माना गया था कि एक भारतीय अंग नहीं है। लेकिन इसमें जब ये एक्ट आता है केशवानंद बनाम केरल राज्य, इसका फैसला आता है, तो इसमें क्या बोला जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग। प्रस्तावना क्या है? एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग। इसमें ये और व्यवस्था देते हैं कि बोलते हैं जिसमें संविधान सभा के आदर्शों आदर्शों और महान सोच महान सोच उल्लेखित है उल्लेखित है। इसके बाद में क्या बोलते हैं, संविधान सभा के आदर्शों और महान सोच को उल्लेखित है, क्योंकि यहाँ से ही जैसे हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान का सार किसे गया, परिचय पत्र किसे कहा गया, तो वह भारतीय प्रस्तावना को कहा गया है। तो इसके बाद में हम देखते हैं इसमें ये जो ली गई है, सबसे पहले ये प्रस्तावना कहाँ पे होती है? तो सबसे पहले हम बात करें तो ये यूएसए। प्रस्तावना कहाँ से? यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर। प्रेरित है। इसके बाद में जो इसकी जो शब्दावली की बात करें, हम लोग आगे भी पढ़ रहे होंगे कि हम भारत के लोग, वो कहाँ से प्रेरित है? तो वो यूएसए से प्रेरित है। इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। इसमें एक संशोधन होता है। क्या होता है? संशोधन। संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन। संशोधन अधिनियम या लिख देते हैं 1976 को। तो इसमें तीन शब्द
जोड़े जाते हैं। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। समाजवादी हम तीन, समाजवादी कौमा अखंडता, और बात करें अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता तो किसके द्वारा जोड़ा जाता है इसे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। ये इसमें अभी तक इसमें सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इसके ना पहले ना बाद में कोई भी इसमें संशोधन नहीं किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान के स्रोतों की। अगर हम बात करें संविधान के तत्व, तत्व कौन कौन से होते हैं संविधान के? अधिकार के स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान के लागू होने की तिथि। तो ये इसके चार तत्व हैं। अगर स्रोत की बात करें तो स्रोत जैसे आपने हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो संविधान को कहाँ से जो शक्ति मिलती है? तो वो मिलती है भारतीय जनता के द्वारा। और आप देखेंगे आगे चल के, जैसे कि कोई भी सुप्रीमो पद चुना जाता है तो वो कहाँ से चुना जाता है? वो इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है। तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, कहाँ से शक्ति मिलती है? तो हम भारत के लोग। भारत की प्रकृति, अगर प्रकृति की बात करें तो भारत एक संप्रभु, संप्रभु लोकतंत्रात्मक लोक लोकतंत्रात्मक समाजवादी, समाजवादी राज्य व्यवस्था वाला एक देश है। तो भारत की प्रकृति कैसी है? भारत संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्था वाला देश है। इसमें किसी का भी कोई सेकुलर, जैसे कि हम अगर समाजवादी की बात करें, जो समाजवादी शब्द कहाँ से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। और इसको कब जोड़ा गया था समाजवादी शब्द को? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसके बाद में बात करें संविधान के उद्देश्य। न्याय, न्याय हमारे कौन से होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था उसमें हमारे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो हमारे ये बराबर होने चाहिए। तो हम बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता भी हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, बंधुत्वता, बंधुता और समानता, समानता। इसमें उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता की बात करी गई है चारों। इसके बाद में हम देखते हैं संविधान लागू होने की तिथि। वो तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। तो तत्व कौन कौन से हो गए? आपने देखा होगा, संविधान के अधिकार के स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान के लागू होने की तिथि। तो ये इसके तत्व थे। तो इसको शक्ति कहाँ से मिलती है? इसको शक्ति मिलती है हम भारत के लोग, यानी हम लोगों से, जो भारतीय जनता है या भारत के नागरिकों से। इसके बाद में हम बात करते हैं उद्देश्य का या प्रस्तावना। उद्देश्य का प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं, शब्दों का अर्थ जानेंगे कि शब्द क्या क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, और उसके बारे में हम आगे, जैसे हम बात करें प्रभुत्व संपन्न। तो हमारे ऊपर किसी भी, जैसे हम लोगों के ऊपर ब्रिटिश शासन रहा लगभग 190 से लेकर 200 सालों तक हम पर राज किया। उसके बाद हम लोग स्वतंत्र होने के बाद में हमारी किसी भी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हम आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र हैं।
जैसे हम बात करें आंतरिक और बाह्य, किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। नहीं है। इसके बाद में बात करें समाजवादी, तो समाजवादी समाजवादी कब जोड़ा गया था ये वर्ड? 42वें संविधान संशोधन 1976। समाजवादी, हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। समाजवादी तो ये जैसे रूस, इसके जनक कौन थे, समाजवाद के जनक कौन थे? वो कौन थे? जनक, जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स। जैसे समाजवादी की बात करें, जैसे एक दो गुट हैं हमारे, जैसे अमेरिका यूएसए और रशिया। अमेरिका कैसा है? प्राइवेटाइजेशन है। रशिया में कैसा है? वो साम्यवादी देश है। साम्यवादी देखते हैं हम कैसे हैं। हमारे अंदर दोनों तरह की, जैसे हम साम्यवादी भी हैं और हम प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट की भी बात करते हैं। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी भी, और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की बात करें तो निजीकरण, निजीकरण भी है और राष्ट्रीयकरण भी है। राष्ट्रीयकरण भी है। तो हम कैसी अर्थव्यवस्था हैं? तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद में हम आगे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष। अगर हम धर्मनिरपेक्ष की बात करें, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, उनको समान दर्जा दिया जाता है, समान रूप समझा जाता है। तो हमारे कोई देश का कोई मुख्य धर्म नहीं है। तो सभी धर्मों का सभी धर्मों का समान आदर, समान आदर। इसकी बात करें लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है? हमारे यहाँ पर जैसे लोकतंत्र की बात करते हैं, राजशाही व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें जैसे लोकतंत्र की, एक होता है राजशाही, राजशाही, और दूसरी बात करें हम अ, गणतंत्रात्मक या लोकतंत्र। लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र, राजशाही, और एक होता है चुनाव, चुना जाना। मतलब राजशाही क्या होगा? ब्रिटेन। इसके बाद में हम बात करें जैसे, और जो चुने जाते हैं, या फिर जैसे हमारा राष्ट्रपति किसके द्वारा जो आता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो कौन आता है? यूएसए। इसके बाद में हम बात करें जैसे गणतंत्रात्मक, यहाँ पर भी हम वही बात करते हैं। जैसे लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक, हमारा जो राष्ट्रपति है वो 26, मतलब जैसे बात करें हम गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को। गणतंत्रात्मक यही कि हमारी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी राजशाही व्यवस्था नहीं है। इसमें हम चुनाव के द्वारा, जैसे हमारा जो सुप्रीमो पद है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो इनडायरेक्टली एमपीज और एमएलएज के द्वारा चुना जाता है। जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो यही गणतंत्रात्मक देश का है, इसमें कोई राजशाही व्यवस्था नहीं है। इसके बाद बात करें हम न्याय। न्याय, न्याय की बात करें तो इसमें तीन न्याय, जैसे हम आर्थिक आर्थिक न्याय, सामाजिक सामाजिक न्याय, और राजनीतिक न्याय।
राजनैतिक न्याय। ये न्याय कहाँ से प्रेरित है? तो ये रूस, या हम बोलते हैं जब उस टाइम पे रूस का विखंडन होता 1991 को, उससे पहले क्या था, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। बंधुत्व, बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। हमारे जो पूरे वर्ल्ड में हम बात करें भाईचारे की, तो वो हमारा पूरे वर्ल्ड को एक भाईचारा मानता है, एक बंधुत्व के तो रूप में मानता है, एक परिवार के रूप में मानता है, जैसे भाईचारे की बात करता है हमारा संविधान। हमारे संविधान का आर्टिकल 51, 51 में भी बोला गया है कि एक भाईचारा बंधुत्व की बात करता है। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की, जैसे पार्ट 4A की बात करेंगे, तो उसमें भी हमारे जो मूल कर्तव्यों में भी आता है बंधुत्व की बात हम करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्षमता। क्षमता की बात करें, जैसे हमें स्वतंत्रता है, सभी को समान समझा जाएगा, चाहे वो धर्म की बात हो या किसी लिंग, जाति, या किसी जातीय विभेद के ऊपर किसी को भी असमान नहीं समझा जाएगा। तो लिंग की बात करें, धर्म की बात करें, या स्थान की बात करें, तो किसी को भी, तो सभी को समान, सभी को समान समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? सभी को समान समझा जाएगा, किसी के साथ विभेद नहीं होगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम अखंडता। अखंडता शब्द कब जुड़ा? तो ये 42वां संविधान संशोधन। कौन कौन से वर्ड थे वो, आपको ये भी ये पता होना चाहिए, याद कर लीजिए, क्योंकि साथ के साथ आप नोट भी कर रहे होंगे। और आप ये चीजें ऐसी हैं कि साथ के साथ याद होनी चाहिए। 3 वर्ड थे हमारे, समाजवादी, अखंडता, और एक कौन सा था हमारा, जैसे समाजवादी की बात करी, अखंडता की बात करी, और धर्मनिरपेक्षता की बात करी। तो ये तीनों वर्ड हमारे कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो अखंडता की बात करते हैं, जैसे भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ये राज्य, जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको मिलाकर एक संघ बनता है। इसमें से ये जो प्रांतों के द्वारा मिलते हैं, इसको किसी को भी अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं राज्यों का एक संघ। तो इसीलिए अखंडता की बात करी गई है कि अखंडता, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। इसके बाद में बात करते हैं हम स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता के हमारे धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार की जो बात करें, स्वतंत्रता कितनी है हमारी? टोटल 5। जैसे बात करें उपासना, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विचार, क्षमता, और विश्वास। विश्वास कितनी स्वतंत्रता है? तो 5 है। स्वतंत्रता की बात करें, जैसे हमारे पास में हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल कौन सा हमारा मूल अधिकार है? आर्टिकल 25 से 28 तक, कि कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी संगति कर सकता है।
कोई भी संगोष्ठी कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता के बारे में बताएगा। कोई भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्षमता या विश्वास किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता की बात करी गई है। इसके बाद में ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो उद्देशिका या प्रस्तावना में से होते हैं, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके बारे में इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे हम भारत के लोग, इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष सबसे ज़्यादा जो मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा कई बार जो पूछा गया है, यही पूछा गया है कि वो तीन कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो वो कौन से हैं? ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे और नोट कर लिए होंगे। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। वो कितनी हैं? वो वर्तमान में 12 हैं और मूल संविधान में कितनी? तो 8 थी। तो इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे होंगे। और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए हम दोस्तों आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप मुझे अपना अपना बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कैसी प्रोवाइड हो रही है। अगर इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।